पालट कह रहा गुण कृषा पलटिया नहीं लोहा। वो पार्श क्या है? जो लोहा पर सोना नहीं हुआ। तो कह तो असली पार्श नहीं, क्या तो असली पार्श नहीं है, क्या असली लोहा नहीं है, असली और कैसा मन निष्कपट सरल होकर के स्पर्श नहीं किया है। 3 बात चाहिए, पार्श भी असली हो और लोहा भी असली हो, जंगर मिट्टी लगा हुआ नहीं, साफ हो, और फिर बीच में केले का पत्ता न लगावे, साफ स्पर्श हो जाए तो चटका सोना बनता है। मन कहने वाला अनुभव नहीं है और सुनने वाला खास उस तत्व को जानने की निष्पक्ष होकर सरलता से जिज्ञासा नहीं है, और बीच में कुछ न कुछ अपनी अटकल लगा देते, कुछ अपनी अपनी पकड़ रखते हैं, तो पास नहीं होता वो। और पारस हो जाए इतनी बात नहीं, विलक्षण बात है इसमें। वो तो पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस में लोह में फर्क है। पारस तो लोह को सोना बना देगा, पर पारस से बना हुआ सोना दूसरे लोह को सोना नहीं बना सकता। परंतु असली अनुभवी पुरुष के द्वारा ठीक निष्कपट सरल से सुने तो वो खुद पारस बन जाता है, और उससे कोई सुने वो पारस बन जाता है, या पारसों की टकसाल हो जाती। ठीक से कहने वाला हो, ठीक सुनने वाला हो तो वो पारस बन जाए। इस बात से पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान है, जैसे वो बन जाता है, पारस बन जाता है, तो पारसों की टकसाल हो जाती। इस बात से सुनने वालों को मन लगाकर सुनना चाहिए, फिर लाभ होता है। तो ये व्याख्या सुनना चाहते हैं। कहते हैं अब दूसरी बात पूछे, कैसेट और पुस्तक से सत्संग करना तथा प्रत्यक्ष उनके सुनने का सत्संग करना, उनमें कुछ फर्क है क्या? इसमें प्रश्न है, ये बड़ा भारी फर्क है। कैसेट सुनते हो उससे भी लाभ होता है, पुस्तक पढ़ते हो उससे भी लाभ होता है, परंतु अनुभवी पुरुष के साथ सुनने से उनसे बहुत ज्यादा विचित्र लाभ होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग सुने। कैसे सुनते हैं तो जिन सज्जनों ने सत्संग सुनी है, उसी सुनने की कैसेट सुने, उसके जो असर पड़ता है वो नए भाई पर असर नहीं पड़ता। कैसेट असर तो पड़ेगा ही विवेचन का, पर जिन लोगों ने सुना है फिर वही कैसेट सुने तो वो सबका सब दृश्य वो सब सामने आ जाता है, तो उससे एक विलक्षण असर पड़ता है। और नया सुने तो उससे असर पड़ता है, असर पड़े पर नहीं रहेगा, परंतु उतना नहीं पड़ता। ऐसे ही पुस्तक है, उस पुस्तक के पढ़ने में जो पुस्तक जिसने लिखी है उसके द्वारा वो बात सुनो, और एक अपने मन से पुस्तक को पढ़ो, बड़ा अंतर होता है। जब कहते हुए सुनते हैं तो कहने वाले की दृष्टि, कहने वाले की हाथ आदि की मुद्रा, कहने वाला का भाव और नेत्र, इन सब का असर जाकर श्रोता पर पड़ता है, तो उसको जितना असर होता है केवल पुस्तक से वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो भाव है, वो भाव नहीं है, वो मुद्रा नहीं है, वो युक्ति नहीं है, वो चेष्टा नहीं है, और भीतर का जो प्रवाह है बोध का वो प्रवाह नहीं है। केवल बातें बातें सुन करके विचार करते हैं, तो सुनने में तो सुनाने वाले की बुद्धि की प्रधानता है और पढ़ना में अपनी बुद्धि की प्रधानता है, ये अंतर है। सुनाने वाले की उसकी बुद्धि प्रधान रहेगी, हमारी गौण रहेगी समझने के लिए, और पढ़ने में हमारी बुद्धि ही प्रधान रहेगी, उसकी बात गौण रहेगी। इस वास्ते हमारी बुद्धि से इतना हम नहीं समझ सकते जितना उनकी बुद्धि से समझते हैं। और जिसमें भी सुनाने वाली कृपा हो जाए विशेष, तो उस कृपा से बहुत विशेष लाभ होता है। तत्काल पढ़ाई में भी वो हृदय से पढ़ाता है, हृदय से सुनाता है, तो उनका लाभ बहुत विशेष होता है, ज्यादा लाभ होता है जो सुनने वाला वैसा ही हो। जैसे गाय का बछड़ा होता है, तो गाय का दूध पी करके ही वो पुष्ट होता है, परंतु एक बछड़े की माँ मर गई, गाय मर गई, उसको गाय का दूध पिलाते हैं, और एक बछड़ा स्वयं चूंता है, दूध पीता है,
उन दोनों बछड़ों में फर्क रहेगा। जिसकी माँ मर गई है उसके रोए भी उतने बढ़िया नहीं, उतनी पुष्टि नहीं होती। अच्छे आदमी तो कहते हैं ये ब्यालिया है, ये ब्यालिया बेचारा, मारवाड़ी शब्द है, ये ब्यालिया है। इसकी माँ मर गई। गाय का दूध गाय का पीते हैं, पीते भी हैं, परंतु गाय से वो जीता रहेगा, अच्छा रहेगा, ज्यादा पीता थोड़ा पुष्ट भी हो जाएगा। परंतु गाय का दूध थोड़ा भी मिलता है तो गाय माँ को चूंघता है, उसमें असर होता है, वो और तरह होता है। क्यों होता है ऐसा कि गाय का दूध तो दोनों को मिलता है, पर हुंकार करती है गाय और चाटती है और जो पावसती है, ये भाव थोड़ा ये दूध में, केवल दूध पी लो बोले तो वो दूध गुण करता जीता रहेगा, ठीक हो जाएगा। परंतु गाय चाटती है, हुंकार करती है, संघास कर देती है और पावस जाती है। ऐसे उनकी जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता से जितनी बछड़े की पुष्टि होती है उतनी केवल दूध से नहीं होती। ऐसे संत महात्मा कृपा करके विशेषता से कहे, सुनने वैसे उन्मुख हुए, तत्काल काम होता है, तत्काल, देरी का काम नहीं है। परमात्मा तत्व है, उसमें भविष्य नहीं होता है, हर एक काम में भविष्य होता है, करोगे फिर हो जाएगा। धीरे धीरे ठाकना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 भरा तो रुताया फल हो, ज्यादा से फल कैसे आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये धीरे धीरे की बात नहीं है, ये तो तत्काल है, जिस समय विचार कर उसी क्षण हो जाता है, ऐसे तत्काल विषय है ये। क्यों है कि परमात्मा तत्व भी मौजूद है, सुनने वाला भी अनुभवी मौजूद है, और सुनने और सुनाने वाला भी अनुभवी मौजूद, सुनने वाला भी मौजूद है, तत्व भी मौजूद। भविष्य क्यों है बताओ, भविष्य का कोई कारण नहीं है। ये तो बता के श्रवण करो, फिर निर्विघ्न करो, निर्ध्यासन करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि करो, फिर सविकल्प करो, फिर निर्विकल्प करो, फिर सबीज करो, फिर निर्बीज, लंबा रास्ता है। यहाँ तो उसने कहा, उसे दिया खत काम हो जाता है उसी क्षण, तो इसमें भविष्य होता ही नहीं। भविष्य तो होता है वो तत्व जानते ही नहीं, वो तत्व के नहीं है, तत्व नहीं जानते, वो तत्व जानते उसमें भविष्य तो होता नहीं, या भविष्य तो होता है वो तत्व नहीं है। भविष्य क्या है, अब आज मैं कह दिया थम्बा है, आप मेरे थम्बा है, क्या इसमें जोर आया है? मौजूद, कहने वाला बताने वाला है, और सुनने वाला देखने वाला जानना चाहता है, देरी क्या लगे, तीनों मौजूद। ऐसे वो तत्व सदा नित्य निरंतर प्रत्यक्ष अनुभव रूप सब में विद्यमान है। अब उसकी तरफ दृष्टि कराई, दृष्टि करते ही वो पकड़ लेगा, जान लेगा। तो इसमें यह नहीं कि समय लगेगा, बहुत समय चलेगा। बहुत भाई लोग, मेरा माताएं बहुत ऐसी भावना कर रखी है कि धीरे धीरे सुनते सुनते कभी होगा, तो ये कभी होगा सांसारिक काम है, पारमार्थिक काम कभी नहीं होगा है, वो तो अभी होगा। पर ये दृष्टि नहीं, ये तो दोनों सुनते हैं, सो हुआ तो नहीं। तो सुनते कहाँ है भाई, राज में हम रोते हैं करते हैं, पर तो सुनाई नहीं हुई, सुनाई हुई तो कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे सुनते हुए सुनाई नहीं हुई हमारी बात की, सुनाई हो जाए तो कार्रवाई पट हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, उसमें भी ध्यान नहीं देते हैं, बेपरवाह से सुनते हैं। समय लग करके हो जाएगी ये बात नहीं, समय लग करके होगा नहीं भी होगा, परंतु अगर ठीक सुनाने वाला और सामने हो तो देरी का काम है ही नहीं। इस भविष्य तो होता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा भविष्य नहीं है, परमात्मा सदा सर्वथा वर्तमान है। वस्तु पैदा होने वाली होती है, उसमें भविष्य होता है। जो पैदा होने वाली नहीं है, सदा सदा सर्वदा नित्य निरंतर रहने वाली वस्तु है, उसमें भविष्य कैसा हो? समय पाकर होगा, समय क्यों लगेगा भाई? बताने वाला बता रहा है, सुनने वाला सुनना चाहता है, वस्तु सोना श्रोता और बगैर दोनों में है, जो कि जो मौजूद है, फिर देरी का कारण क्या? कि अंतर्गण मैला है, अंतर्गण मैला है, विश्वास नहीं होता, अंतर्गण होने से हो जाएगा। तो मैं एक बात कहता हूँ, आप क्षमा करेंगे, इस विषय में मैंने विवेचन किया है, पुस्तक भी लिखी है, ये सारे और साधन पुस्तक लिखी है। तो इसमें जो समय लगता है ना, तो समय क्यों लगता है? अंतःकरण शुद्ध होने से। आप क्षमा करेंगे, मेरी बात को ध्यान दे सुने, और उसमें शंका हो तो कल पूजा लेकर कर लेना, खूब मनन करके पूजा लिखना।